Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So welcome to church. रूबा हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर दिन के लिए, इस मधुर समय के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस विश्राम दिन में हम सब कोई प्रभु गलीशिया के साथ मिल करके आपकी आराधना स्तुति महिमा करने के लिए प्रभु हम आए हुए हैं। पिता परमेश्वर, हमारे शरीर प्राण आत्मा को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं राजा। अगर प्रभु यीशु हम प्रभु कुछ पाप दोष गुनाह बुराई अपराधों किए रहने से प्रभु अपने लहू से धोकर एक बार आप शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु। अपने बहुमूल्य लहू, अपने सामर्थी प्रभु लहू, सारे श्रापों को दूर हटाने वाला लहू, सारे पापों को दूर करने वाला लहू, उसकी सामर्थ हमारे ऊपर उतरने पाए पिता परमेश्वर। सर से लेकर पांव तक अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए प्रभु यीशु। आपको हे हब्बा हे पिता करके पुकारने के लिए हमें योग्य और पवित्र करिए प्रभु यीशु। हम सभी को आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। इस आराधना को प्रभु शुरू से लेकर के आखिरी तक आप आशीष करके दीजिए पिता परमेश्वर। सारे गड़बड़ी करने वाला आत्मा, सारे रुकावट डालने वाला आत्मा, सारे शत्रु शैतान की बंधन, सारे रोग बीमार के आत्मा, सारे प्रभु कमी गटी के आत्मा, सारे भय और डर के आत्मा जो आपको आराधना करने के लिए हमें रुकावट डालती है, वो सबको यीशु के नाम से हम दूर करते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा हम स्वागत करते हैं आपको हमारे मध्यम में। यीशु मसीह आपको स्वागत करते हैं हमारे मध्य में। हमारे स्वर्गीय पिता आपको हम स्वागत करते हैं हमारे मध्य में। आप यहाँ पर आइए प्रभु यीशु मसीह। इस ऑनलाइन के द्वारा जितने लोग आपको आराधना करने के लिए प्रभु यीशु आके बैठे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह, परिवार मिल के आपको प्रभु खोजने के लिए आए हैं। इन हर एक प्रियजनों लोगों को प्रभु यीशु आप आशीर्वाद दीजिए पिता परमेश्वर। व्यक्ति के जीवन में, परिवार के जीवन में प्रभु यीशु मसीह आपने छुटकारा को आज के दिन में आप उंडेलिए पिता परमेश्वर। हम सभी को आप चलाइए। पूरे प्रभु जी आराधना को आपके पवित्र हाथ में हम समर्पित करते हैं। आप हमें प्रभु चलाइए, आप हमें अगुवाई कीजिए और अपने उपस्थिति से हमें भरिए। ये छोटा सा प्रार्थना अपने प्रिय बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रिय इस आराधना में आप जितने लोग आए हैं आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से हम स्वागत करते हैं। आइए हम सब मिलके परमेश्वर की स्तुति और महिमा करते हुए हम आराधना करेंगे। स्तुति की होगी यीशु को, हाबारी दिल से आराधना। महिमा की होगी यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना। आराधना स्तुति आराधना, हालेलुया स्तुति आराधना। हम सब मिलके हम इस गीतों को गा के प्रभु का नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू। अब सब कोई मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। महिमा की योगी यीशु को, संपूर्ण आत्मा से आराधना। स्तुति की योगी यीशु को,
यीशु को आत्मा से आराधना, दया का सागर यीशु को आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, स्तुति की योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति की योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, आनंद शांति देता वही, कष्टों में अनुग्रह देने वाला, आनंद तक हमें चलाने वाला, प्रभु की आराधना, आनंद तक हमें चलाने वाला, प्रभु की आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, स्तुति की योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, स्तुति की योग्य यीशु को आभारी दिल से आराधना, महिमा की योग्य यीशु को संपूर्ण आत्मा से आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, आराधना स्तुति आराधना, हल्लेलुया स्तुति आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना, पूरे बल से आराधना, पूरे मन से आराधना। हालेलुया हालेलुया। सचमुच प्रिय हो, परमेश्वर के वचन में जीवन है, परमेश्वर के वचन में छुटकारा है, परमेश्वर के वचन में शांति और चंगाई मिलती है। हालेलुया। यीशु मसीह का वचन हमें सारे बंधन से वो खोलती है, वो तोड़ती है, क्योंकि उस वचन में जीवन है और वही वचन ही प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। आज ही हम बाइबल सुबह पढ़ रहे थे, सच्चाई को तुम्हें जानो, सच्चाई तुम्हें स्वतंत्र करेगा बोल के परमेश्वर की वचन ने मुझे मिला। सचमुच वही छुटकारा देने वाला परमेश्वर, स्वतंत्रता करने वाला परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया हमारे लिए वो काफ़ी है। हालेलुया हालेलुया। आइए हमारे एक गीतों को गा के परमेश्वर के नाम को महिमा करेंगे। हम सबको ही जानते हैं, महिमा महिमा हो तेरी यीशु, तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। हम सबको ही मिल के इस गीतों को गा के हम प्रभु यीशु का नाम को महिमा करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी टू गॉड। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम सब मिल के गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, सब मिलके महिमा महिमा हो तेरी,
हरदम सहूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए यीशु हरदम सहूंगा। पर मैं तेरी वचन को बांटता ही रहूंगा, पर मैं तेरी वचन को बांटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार्ग आने से, तेरे गाड़े जाने से, तेरे लिए यीशु विजय पाने से, तेरे मार्ग आने से, तेरे गाड़े जाने से, मौत पर भी विजय पाने से, सबका हुआ है उद्धार, सबका मिली है नया जीवन, सबका हुआ है उद्धार, सबका मिली है नया जीवन। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करते हैं हम सर्वदा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। हालेलुया हालेलुया। सचमुच प्रियो, परमेश्वर की वचन ही हमारे मार्ग दिखाता है, परमेश्वर की वचन हमें जीवन देता है, परमेश्वर की वचन ही हमारे लिए सब कुछ करता है। हालेलुया हालेलुया। आइए हम आराधना की ओर से जाएंगे। हम सबको अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर पिता ने पिछले एक हफ्ते पूरा जितने भलाई और आशीष किया है उसके लिए हम परमेश्वर पिता को हम धन्यवाद करते हुए हम कुछ समय परमेश्वर की आराधना करेंगे। आइए आप सबको, जितने लोग इस ऑनलाइन में परमेश्वर की स्तुति आराधना करने के लिए अपने आंखों को बंद करिए और परमेश्वर पिता को धन्यवाद करिए। प्रियो, स्थिति बहुत बुराई हो सकते हैं, आप जो समाचार सुन रहे हैं वो बहुत बुराई हो सकते हैं, हमारे आसपास के लोग बहुत बुराई स्थिति में फंसे हुए होंगे, वो सबको अभी सोचने का समय नहीं है, अभी परमेश्वर की आराधना और महिमा करने का समय है। आप जब आराधना और स्तुति महिमा करेंगे, परमेश्वर सारे जरीगो दीवार को वो तोड़ने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर वो आपके लिए मेरे लिए वो काम करने का ये समय है, एक छुटकारा देने का एक समय है। अब परमेश्वर की जितने अनुग्रह, कितने आशीष, कितने दया, परमेश्वर की कृपा वो सब आपके परिवार के ऊपर होने का ये समय है। इस समय को व्यर्थ आप मत कीजिए, आप यहाँ वहाँ अपने दिमाग को फटकने मत दीजिए, आपकी सोच विचार को परमेश्वर के ओर से घुमाए और प्रभु यीशु को धन्यवाद करिए। प्रभु यीशु, चारों ओर से बुराई में लोग फंसे हुए हैं पिता परमेश्वर, चारों ओर से प्रभु हमारे प्रभु जी हमारी दुनिया बुराई में फंसा हुआ है पिता परमेश्वर, महामारी में है प्रभु यीशु, दुख में तकलीफ में है पिता परमेश्वर, परंतु आपने प्रभु इस्राएल के प्रभु जी आमीन ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर, हमारे बच्चे
बच्चे लोग को ऊपर, हमारे विश्वासी परिवार के ऊपर ध्यान रखने वाला परमेश्वर, आप कभी सोता नहीं है। अभी आप कभी प्रभु जी, आमीन प्रभु, आप कभी हमें छोड़ता नहीं है अकेले, आप हमारे साथ सर्वदा बने रहते हैं पिता। हम प्रभु आमीन तेरे मार्ग में चलने वाले लोग प्रभु, मिट्टी के अंदर गाड़े तक प्रभु का उस समय तक आप हमारे साथ रहते हुए हर एक मुसीबतों से बचा के, हर एक प्रभु जी घटना से हमें बचा के, हर एक शत्रु के हाथों से हमें बचा कर अभी तक प्रभु चलाया। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम बुराई को सोचने वाले नहीं, परंतु आपको भलाई को सोचने वाले दिल को हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी प्रभु आशीष को सोचकर धन्यवाद देने की दिल को हमारे अंदर दीजिए पिता परमेश्वर। सारे डर की आत्मा इस आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, सबके अंदर से सारे डर की आत्मा, सारे कमी घटी की आत्मा, सारे कुड़कुड़ापन की आत्मा यीशु मसीह के नाम से मैं दूर करती हूँ प्रभु जी। आप कभी हमारे जीवन में बुराई करने वाले नहीं है पिता। बुराई को भी प्रभु भलाई में बदलने वाला परमेश्वर, कमजोर को भी सामर्थ्य में बदलने वाला परमेश्वर, कमी घटी को भी आशीष में बदलने वाला परमेश्वर, हर एक श्राप और पाप को भी प्रभु जी आमीन आशीष में बदलने वाला परमेश्वर, हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे साथ है प्रभु। इसलिए हम डरेंगे नहीं पिता परमेश्वर, हम घबराएंगे नहीं पिता परमेश्वर। आप हमारे चट्टान हैं, आप हमारे चरण स्थान है प्रभु यीशु। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। बोलिए प्रियो, आपको जो परमेश्वर ने भलाई किया है उसको याद करने का समय है। आपको अभी तक बचा के रखा है ना, ये सबसे बड़ा भलाई है। अभी तक आपको भला चंगा के साथ रखा है ना, ये सबसे बड़ा भलाई है। परमेश्वर को धन्यवाद करिए, धन्यवाद करिए। स्तुति हो प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु। तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू अनुग्रहकारी परमेश्वर है, तू दयालु परमेश्वर है। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। पूरे मन से हम धन्यवाद देते हैं, पूरे दिल से हम धन्यवाद देते हैं राजा। शिखा माला धूरा मा कबा श्यंदाला रा बाला बारा। हालेलुया, हालेलुया,
दृष्टि पुकारते यीशु नाम को, हर एक जुबान गुन गाएगी यीशु पवित्र है। हर एक जुबान गुन गाएगी यीशु पवित्र है। सब मिलके यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। प्रभु हालेलुया आमीन। सब मिलके हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। प्रभु हालेलुया आमीन। मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना, मेरे पापों को धो दिया परमेश्वर का निर्दोष मेमना। हर एक जुबान गुन गाएगी यीशु पवित्र है। हर एक जुबान गुन गाएगी यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है, यीशु पवित्र है, मेरा यीशु पवित्र है। हाँ प्रभु, आप पवित्र है पिता परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, आप पवित्र 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 है प्रभु। हम सुबह और शाम प्रभु आपके गुण गाने के लिए, आपकी स्तुति महिमा करने के लिए, आपकी आराधना करने के लिए पवित्र आत्मा हम सभी को आप सहायता कीजिए पिता परमेश्वर। प्रभु आपने शांति से इस आराधना में जितने लोग जुड़े हुए हैं, इनके हर एक दिल को आपने शांति से आप भरिए पिता परमेश्वर, आपने छुटकारा से आप भरिए पिता परमेश्वर। इन हर एक परिवार के कमी घटी को आप दूर करके अपने ईश्वर के भंडार को खोलकर अपने आशीष से भरिए पिता परमेश्वर। सारे शत्रु शैतान की बंधन, सारे रोग बीमार के आत्मा, सारे प्रभु कमी घटी के आत्मा, सारे डर और भय और मृत्यु के आत्मा यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं पिता परमेश्वर। हम सभी परिवारों को आपके पवित्र लहू में हम भाड़ा बांधते हैं राजा। आप हमें अगुवाई करिए, आप हमें चलाइए, अपने आशीषों से हमें भरिए प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमें आपने प्रभु आत्मा में हमें प्रभु आप कब्जा कर लीजिए पिता परमेश्वर, आप हमें चलाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। इस आराधना में आपने उपस्थिति को हमारे बीच में दिया है, हम धन्यवाद करते हैं। हम एक एक जन को पवित्र परमेश्वर छू के आपने पवित्रता के आत्मा से भरा है, हम धन्यवाद करते हैं। आपने शांति से भरा है, हम धन्यवाद करते हैं। और बाकी समय को भी प्रभु यीशु आपके हाथों में हम समर्पित करते हैं। हम सभी को चलाइए, आपने प्रभु जी वचन को ध्यान करने के लिए, आपने सच्चाई को जानने के लिए
लिए, उस सच्चाई के मार्ग में हम दिन प्रतिदिन चलने के लिए, अपने स्वर्गीय आशीषों को पाकर प्रभु इस संसार में हम सबके सामने प्रभु हमारे सर को ऊंचा उठाकर आप चलाने वाले परमेश्वर, हमारे साथ होकर आने वाला दिन में आप चलाइए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को हम चढ़ाते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जीसस। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की यीशु से है। आज का सुंदर दिन में हम सबों को मिलने के लिए परमेश्वर इस वीडियो के मध्य में एक अच्छा मौका दिया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, उनका करुणा बहुत भला है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, और घड़ी और समय हमारे जीवन के अंदर अद्भुत और चमत्कार कामों को करने वाला परमेश्वर है। आज का दिन में भी ये अगस्त महीना 9 तारीख संडे का आराधना में आप सबों को मैं स्वागत करता हूं। खास करके हमारे विश्वासी भाई बहन लोगों को हम स्वागत करते हैं। इस वीडियो में बने रहिएगा, इस वीडियो को देखिएगा, प्रभु का वचन को ध्यान से सुनेंगे, जरूर परमेश्वर हमको आशीष करेगा। संडे का आराधना बहुत ज़रूरी है। आजकल कलीसिया हम लोग जाने नहीं पा रहे हैं, फिर भी परमेश्वर आप लोग को ढूंढ कर आपके बीच में आ चुका है। इस मौके को इस्तेमाल कीजिएगा, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। विशेष करके आज का प्रचार कम सुनने के पहले, प्रभु का वचन ध्यान करने पहले कुछ प्रार्थना निवेदन के लिए हम प्रार्थना करेंगे। अभी के इस स्थिति में देश में क्या चल रहा है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रतिदिन हम लोग कुछ हमला को सुनते रहते हैं। पिछले दिनों में मेरा दिल में कुछ समाचार सुनकर बहुत चोट लगा था, बहुत खराब लगा हमको, इसलिए प्रार्थना करना बोल के परमेश्वर मुझे बोझ डाला है, इसलिए उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसके बाद हम प्रभु को वचन ध्यान करके हम आगे बढ़ने वाले हैं। पहला हम प्रार्थना करेंगे, कुछ प्रार्थना विधि में लिख के रखा हूँ। कल का दिन हम न्यूज़ में कितने लोग देखे पता नहीं, एयर इंडिया फ्लाइट एक तो केरल क्षेत्र में गिर गया था। जब लैंडिंग हो रहा था उस समय में, उसमें कम से 190 के ऊपर पैसेंजर्स लोग था। कुछ लोग जीवन के साथ लोग बच गए हैं, कुछ लोग मर चुके हैं। हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, उन परिवार को प्रभु सुरक्षित करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं वही केरल देश में कोडगु बोल के एक स्थित जिला है, इडुक्की बोल के एक जिला है, मूनार बोल के एक जिला है। इस 3 जिला पर कम से कम 4 दिन लगातार बारिश की वजह से बहुत हमला हो चुका है। वहाँ पर कम से कम एक ही घर में, एक ही कॉलोनी में कम से कम 30 घर था, वो मिट्टी के अंदर दब चुका है। 80-90 लोगों को उसके ऊपर था। कितने लोग के सब डेड बॉडी हो गया है, मतलब मर चुका है सब कोई। उसी हालत के लिए हम प्रार्थना करेंगे। और उसके साथ असम क्षेत्र में बहुत बारिश हो रहा है, दिल्ली में, बॉम्बे में बारिश हो रहा है। इस बारिश के चक्कर में बहुत जहाँ पर बहुत लोग परेशानी में हैं। हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर जरूर उन सबों को इस मुसीबत से बचाने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं, कल का दिन हम न्यूज़ में देख रहे थे, दिल्ली में एक 12 वर्ष का लड़के बच्चे लोगों को उसके ऊपर गलत अत्याचार किया हुआ है। 12 वर्ष का लड़की बच्चा है, बहुत सीरियस में बच्चा है, हॉस्पिटल भर्ती हुआ है। एक ही न्यूज़ है, इसके प्रकार बहुत न्यूज़ हम लोग डेली सुन सकते हैं। लड़के बच्चे लोगों के ऊपर, जवान लोगों के ऊपर किसी गलत अत्याचार इस्तेमाल करा जाता है। उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु उस बच्चा को, प्रभु जीवन को बचाने के लिए जो इस गलत काम किया है, उन लोग जरूर सरकार के सामने, पुलिस के सामने पकड़ जाना चाहिए, उसके लिए प्रार्थना करेंगे। और प्रतिदिन पिछले दिन में हम देख रहे हैं, प्रतिदिन कोविड केस, मतलब कोरोना महामारी के केसेस हमारे देश में बढ़ते जा रहा है। राजगंगपुर में भी, सुंदरगढ़ में भी और उड़ीसा में, सब जगह पर वो बढ़ते जा रहा है। इसी को प्रभु एक रोक टाक करने के लिए, इस महामारी से हम सबको प्रभु बचाने के लिए। और उसके बाद बहुत जगह पर हम देख, किसान लोग बारिश को जिनसे बहुत परेशानी हो चुका है, मतलब समय के पहले बारिश कुछ जगह पर हो चुका है, समय के बाद कुछ जगह पर बारिश हो चुका है। उसकी वजह से बहुत लोग की खेती बाड़ी में पानी भर चुका है, उन लोग बहुत रोना धोना कर रहे हैं। उनके लिए भी हम प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद कल का दिन हम लोग देख रहे थे न्यूज़ में, गुजरात अहमदाबाद में एक तो हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल, वहाँ पर आग लग गया है। जो कोरोना आइसोलेशन वार्ड था, ICU वार्ड था, उसी के अंदर आग लग गया है। कम से 8 पैसेंजर लोग, 8 पेशेंट्स मर गया है। उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे। इसी प्रकार का गलत बुराई समाचार हम बहुत सुन रहे हैं। हमारे देश के अंदर क्या हो रहा है, वो सबों को प्रभु आशीष में बदलना चाहिए। और दुनिया पर देखने से लेबनान देश में बेरूट बोल के एक क्षेत्र है, वहाँ पर 3 दिन के पहले बॉम्ब ब्लास्टिंग हो गया। उसमें कम से कम 160 के ऊपर मर चुका है। 4000 लोग अभी बहुत सीरियस कंडीशन में आश्रम भर्ती हो चुका है। पूरा दुनिया को प्रभु का हाथ में सौंपते हुए हमारा देश के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए, हमारा ये सारे प्रार्थना निवेदन को याद रख के प्रार्थना कीजिएगा। सब 1 मिनट आँख बंद करके, प्रभु हम अभी बला चंगा में है परमेश्वर। देखिए अभी इस वीडियो को आप लोग देख रहे हैं,
घर में बैठ के देख रहे हैं, सोफा में बैठ के, कटिया में बैठ के आप लोग देख रहे हैं, कोई कोई खाते हुए पीते हुए देख रहे हैं। प्रभु हमको कुछ चीज़ का वस्तु का कमी नहीं दिया है। इसी समय में हम कितना खुशी से प्रभु का वचन सुन रहे हैं, इसी समय में दुनिया में दूसरा तरफ बहुत लोग रोना धोना के साथ समय बिता रहा है, बहुत लोग दर्द के साथ समय के बिता रहा है, बहुत लोग कमजोर के साथ समय के बिता रहा है। हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे लोगों को ऊपर तरस खा के मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, हमारे लोगों को आप छुड़ाइए इस सारे कमजोर से, सारे महामारी से, सारे बारिश से, सारे गलत अत्याचार से। प्रभु जी मेरे बच्चे लोगों को, मेरे बड़े लोगों को, मेरे किसान लोगों को बचाइए परमेश्वर। मेरे देश को पूरा अनुग्रह कीजिए परमेश्वर। हम किसके पास जाएंगे परमेश्वर, किसको बोलेंगे परमेश्वर। आज का दिन एक अद्भुत काम कीजिए, आज का दिन आप अद्भुत काम कीजिए परमेश्वर। इस बारिश इस मसीह के नाम से रुक जाना चाहिए परमेश्वर। किसान लोगों का जीवन के अंदर जो हमला चलाने वाला इस मसीह के नाम से वो सबको दूर कीजिए। इस महामारी इस मसीह के नाम से रुक जाना चाहिए। विशेष करके केरल के लिए प्रार्थना करते हैं, बॉम्बे के लिए प्रार्थना करते हैं, महाराष्ट्र के लिए। दोनों स्टेट इस बारिश की वजह से बार बार उन लोग परेशान में पड़ जाता परमेश्वर। उन देश को सुरक्षित कीजिए, उनके वासी लोगों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। अपना भला चंगा कीजिए, आपके लिए प्रार्थना कीजिए, आपका परिवार के लिए प्रार्थना कीजिए। प्रभु हमको भी सुरक्षित कीजिए परमेश्वर। इस महामारी से, इस कमजोर से, इस बीमार से, इस बारिश से हम कितना अच्छा कितना बुरा समाचार सुन रहे हैं, इस सारे बुराई से हमको बचा के रखिए परमेश्वर। अभी तक हमको आशीष किया, आपको धन्यवाद करते हैं। पिछले सप्ताह हम सबों को चला, आपको धन्यवाद करते हैं। 3 बार प्रभु जी खाने के लिए खाना दिया है, अच्छा पहनने के लिए वस्त्र दिया है, रहने के लिए स्थान दिया है, सारे अनुग्रह भलाई बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज का दिन में प्रभु जी आपका वचन को सुनने जा रहे हैं, हम सबों को प्रभु जी आशीष कीजिए। प्रभु जी भक्ति के साथ, एक भय के साथ इस वचन को सुनने के लिए मदद कीजिए। हम सबों को आशीष कीजिए। सारे महिमा हम आपको देते हैं, सारे डिस्टर्बेंस आत्मा को हम इस मसीह के नाम से तोड़ते हुए दूर करते हैं, प्रार्थना करते हैं। सबों को आशीष कीजिए। प्रार्थना फिर बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन रचा, आमीन आमीन आमीन, हालेलुया। प्रतिदिन आप लोग अपना घर में प्रार्थना कीजिएगा। घर में आपको समय मिलेगा तो कम से कम एक दिन में आधा घंटा एक घंटा न्यूज़ देखने की आदत पड़वाइएगा। जो कितना न्यूज़ देख रहे हैं आप, दुनिया में क्या चल रहा है उसके बारे में आप सुन सकते हैं। उसमें 2 बात होता है, एक तो प्रभु का धन्यवाद कर सकते हैं, हमको प्रभु इतना महामारी से इतना कमजोर प्रभु बचा के रखा है। दूसरा बात, उन लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए एक मौका आपको मिलती है। इसलिए समाचार सुनिएगा, जरूर प्रभु को आशीष करेगा। आज का दिन हम थोड़ा से प्रभु का वचनों का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ने वाला है। कितने लोग इस वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना अड़ोस पड़ोस में कितने लोग नहीं जानते उनके बारे में इसके बारे में बताइएगा, जरूर परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हम इस महीना का आशीष वचन को थोड़ा से पढ़ के हम आगे बढ़ने वाला है। हम लोग पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब, उसका 31 अध्याय का उसका 28 वचन पढ़ने सुनेंगे। जिस प्रकार से मैं सोच कर उनके गिराता और डालता, नष्ट करता, काट डालता और सत्यानाशी करता था, उसी प्रकार से मैं अब सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा, यहोवा की यही वाणी है। बस आमीन, हालेलुया। इसमें हम पिछले पद को ध्यान करते आ रहे हैं। उसी प्रकार से मैं अब सोच कर उनको रोपूंगा और बढ़ाऊंगा और यहोवा की ही वाणी है। हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर पिछले दिनों में कितना हमारे जीवन नष्ट हुआ था, कितना परेशान में थे, कितना कमजोर थे, वो सब बातों से प्रभु इस महीना फिर से हमको रोकते हुए, हमको प्रभु छुड़ाते हुए हम प्रभु आशीष में लेकर के जाने वाला है। हालेलुया। पिछले सप्ताह इसके बारे में हम ध्यान किए थे, इस वचन का पीछे का क्या है, आने वाले दिन में क्या होने वाला है। आज के दिन विशेष कर आपको बीच में बताने वाला हूँ। इसमें एक बात लिखा हुआ है, इसी प्रकार से मैं सोच कर उनको रोपूंगा। क्या करूंगा? रोपूंगा। आज सबका जीवन के अंदर ये रोपने का अनुभव होना बहुत जरूरी है। एक पेड़, एक पौधा, एक झाड़ी का हम रोपने के समय में उस स्थान का हम लोग क्या करते हैं, पहला सेलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, जहां रखने से वो अच्छे से बढ़ता है। जो रास्ता में रखने से कौन सा पेड़ रखना है, रास्ते किनारे में कौन सा रखना है, बीच में क्या रखना है, अभी के मौसम में क्या रखना है, कल का मौसम में क्या रहेगा, आज के दिन में क्या लगा सकता है, हम सोच कर, किसान लोग के बारे में आप जानते होंगे, उन लोग सोच कर उसको क्या करता है, वो रोपता है। इसी प्रकार परमेश्वर हमको भी इस दुनिया पर सोच कर कुछ जगह पर प्रभु रोपाई करता है। हालेलुया।
जिस स्थान पर परमेश्वर हमको रखता है उसी स्थान पर प्रभु हमको आशीष भी करता है। हालेलुया। जिस स्थान पर परमेश्वर रोकता है, जिस स्थान पर हमको बढ़ने का एक माहौल है, बढ़ने का एक स्थिति है, उसी समय परमेश्वर जानते हुए उसी जगह पर रोपने के समय में जब उसका हम साथ देंगे तब उसी का जुगाड़, उसी का आशीष को हम लोग दुनिया पर क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। आजकल बहुत जो लोगों का जीवन के अंदर ये आशीष क्यों नहीं मिलता है, हमारे जीवन के अंदर फल क्यों नहीं दे सक रहे हैं, हमारे जीवन के अंदर बहुत भलाई, बहुत चंगे काम पाने के लिए कितना रुकावट क्यों बोलने से, जिस स्थान पर प्रभु हमको रखने चाहता है उसी स्थान पर हम नहीं रहते हैं। प्रभु एक जगह पर हम रोकने के लिए कोशिश करता है, लेकिन हम दूसरा जगह पर जाके क्या हो जाता है, बैठ जाते हैं। हमारा परमेश्वर ये मेरे प्रियो, एक वचन लिखा है, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का पहला वचन पढ़ने सुनेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 15 वचन पढ़ेंगे। सच्चे दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। बस यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का पहला वचन में से लिखा है, सच्चाई दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता कौन है, किसान है। कौन है, किसान है। सच्चाई दाखलता मैं हूँ लेकिन मेरा पिता कौन है, किसान है। वचन में लिखा है मेरा पिता कौन है, किसान है। वो किसान का काम क्या होती है बताइए? आप तो सब कोई खेती बाड़ी करते हैं, हमारे जीवन के अंदर सब कोई छोटा मोटा खेती बाड़ी हम लोग करते हैं, प्लांट लगाते हैं, कोई बड़े दान ये करके सबसे करते, कोई छोटा मोटा जमीन में करता है। किसान का काम क्या है? उनका काम 24 घंटा अपना जो बगीचा है, जो खेत है, उसी के ऊपर क्या करता है, वो ध्यान देता है। अभी रोपना कली किसान का काम नहीं है, आप गलत मत समझना है। रोपना कली प्रभु का काम नहीं है, उसको रखवाली करना भी किसका काम है, किसान का काम है। उसका क्या, कितना दिन के एक बार पानी दरकार है, कितना दिन के एक बार वहाँ साफ करना चाहिए, कितना दिन के एक बार उसको देखभाल करना चाहिए, उसका जो भी उसका सातु देना है वो सब दिखाना भी, करना भी किसका काम है, किसान का काम है। आज सचमुच परमेश्वर हमको रोक रहा है एक जगह पर बोलने से, उस सगीरन से परमेश्वर उसको क्या करता है, इस्तेमाल करते हुए उसको जो भी चाहिए उसको प्रभु क्या करता है, देते रहते रहेगा। जंगल का गाछ के ऊपर कोई ध्यान नहीं देता है, वो अपने से बढ़ेगा, अपने से क्या हो जाता है, मर जाता है। लेकिन हमको प्रभु लगाता है, रोपेगा बोलने से जरूर परमेश्वर हमको सारे आवश्यकता देते हुए हम प्रभु क्या करेगा, आशीष करेगा। ये आज हम पिता के बारे में देखते हैं, रोपने वाला किसान के बारे में आज आपको थोड़ा से बताने वाला हूँ। वचन में लिखा है, मैं, मेरा पिता किसान है, वो हमको रोपने वाला परमेश्वर है। जहाँ पर हम रहना चाहिए उसी जगह पर प्रभु हम क्या करता है, रोपता है। पहला प्रभु हमको कहाँ पर रोपता है बोलने से वचन में ऐसे लिखा है, हम लोग पढ़ेंगे वचन वही यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय का हम 4 वचन को हम लोग पढ़ने सुनेंगे। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसा ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहे तो नहीं फल सकते, नहीं फल सकते हैं। अभी मेरा पिता किसान है, हमको प्रभु कहाँ पर रोकता है बोलने से, पहला रोपे का काम कहाँ करता बोलने से हम सबों को मसीह के अंदर प्रभु हमके क्या करता है, रोकता ही है। हालेलुया। मसीह के अंदर प्रभु हमारा जीवन को अंदर क्या करता है, रखता है। मसीह बिना हमारा जीवन नहीं है। एक सादर गीत भी है, मसीह बिना हमारा जीवन अके, वो कुछ अच्छा गीत है एक तो। जब परमेश्वर हमको, जब प्रभु दुनिया में हमको बनाया, थोड़ा आपको समझने के लक्का से बताना चाहता हूँ। हम पापी होके इस दुनिया पर आए हैं, पाप से हम हमारे जीवन को बढ़ने शुरू किए हैं, पाप से हम सब कुछ करते करते हुए एक समय के बाद परमेश्वर ने क्या किया है, ये पाप से हमको छुड़ाने के लिए इस मसीह दुनिया पर क्या किया है, भेजा है। तो इस मसीह इस दुनिया में आने के कारण हम अभी सब क्या नया जीवन पा चुके हैं। बात यह है मेरे प्रियो, इस मसीह में अगर इस दुनिया पर नहीं आया रहेंगे तो हमारे नया जीवन नहीं है, हमारे लिए स्वर्ग राज्य भी नहीं है, हमारे लिए आनंद जीवन भी नहीं है, हमारे लिए कुछ भरोसा नहीं है।
अभी इस भरोसा, इस अनंत जीवन, इस स्वर्गराज, हमारे नया जीवन, नया आशीष सब कहाँ से मिला बोलने से, जब ढकलता है उसी के द्वारा प्रभु हमको क्या किस दुनिया पर प्रभु हमको आशीष दिया हुआ है। वो किसान परमेश्वर जो है, हमारे पिता जो है, वो इस मसीह के अंदर हमको क्या किया प्रभु पहला रोपता है। अभी इस मसीह के अंदर प्रभु हमको रोपेगा बोलने से, हम लोग का क्या बोलने से, मसीह के अंदर से हम क्या होना चाहिए, बढ़ना बहुत जरूरी है। ये छोटा से गमला में हम गाछ रोपते हैं, वो गाछ क्या करता है ना, उसके अंदर से क्या होता है, बढ़ता है। नहीं, ये गमला मुझे अच्छा नहीं है, ये मिट्टी में बना हुआ है, ये मुझे पसंद नहीं बोल के वो गाछ वहां से बाहर निकल जाता है कि नहीं है। लेकिन हम निकल जाते हैं कभी कभी, बताऊंगा कैसे बोल के। इस मसीह के अंदर प्रभु हमको रोपेगा बोलने से, इस मसीह का जो गमला है, इस मसीह गमला सोचिए, उसका अंदर प्रभु हमको रखा है। जब हम बढ़ते हैं तब अपने आप कुछ कामों को हम करने नहीं पाते हैं, सोचते हैं हम करना चाहिए बोल के, लेकिन मसीह के अंदर रहने के वजह से, मसीह मेरे अंदर, मैं मसीह के अंदर रहने की वजह से इस दुनिया का लालची में, दुनिया का कमजोर में, दुनिया का पाप में हम रहने नहीं पाएंगे। इसका चलते हम क्या करते हैं, इस गमला से, इस मसीह के अंदर से हम क्या करते हैं, बाहर चल जाते हैं। तो जहां पर प्रभु हमको बढ़ने के लिए रोपा है, क्या बोलने से, मसीह के अंदर जब हम रहते हैं तब हम क्या हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, ये मसीह का शिक्षा, ये बाइबल का शिक्षा, ये सब कुछ छोड़ते हुए हम दूसरा तरफ क्या हो जाता है, हम लोग पलटी हो जाते हैं। फिर बोलते हैं हम लोग, प्रभु मुझे आशीष नहीं दे रहा है, मेरा जीवन ऐसे रोक किया है, मेरा परिवार इससे कमजोर में है। क्यों? कारण कौन है? परमेश्वर नहीं है। सबको प्रभु एक ही समान रोपा किया है। बीज बोने वालों के बारे में हम कहानी सुनते हैं। क्रिसमस समय में हमारे बच्चों लोग अच्छा डांस किया था, उसके लिए वो बच्चों लोग इतना अच्छा डांस किया है, उसका वो डांस देखने से उसका मतलब हम समझ सकते हैं। कुछ बीजा अपने आप गिर गया, बच्चे में लिखा है प्रभु नहीं रोपा है, राहु हम पर अपने से क्या हो गया है, गिर गया है। कुछ जगह चट्टान के ऊपर गिरा, कुछ तो कांटा झाड़ी के ऊपर क्या हुआ, गिरा। कुछ बीजा को परमेश्वर अच्छा जमीन पर क्या किया था, लगाया था। जिस जमीन पर अच्छा जमीन पर प्रभु ने लगाया, वो क्या होने लगा, अच्छा से 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना क्या देने लगा, प्रतिफल देने लगा। जो प्रभु रोपने के पहले अपने आप हम खोद जाते हैं, प्रभु हमको बढ़ोतरी देने के पहले थोड़ा दिन, लेकिन पेट कुछ खेत का जमीन काम करने के समय सब जानते हैं, सबके लिए कुछ समय लगता है बढ़ने के लिए, उसका दान मिलने के लिए। उस समय पर रुकने के नहीं का वजन से, उसको हम सोच समझे के नहीं रहने के वजन से हम क्या करते हैं बोलने से, अपने आप हम आशीष में बनने के लिए हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक किसान ने बहुत मेहनत से क्या किया बोलने से, पूरा अपना खेत में काम किया है, रात भर दिन भर मेहनत करते करते अच्छा बीजा को क्या किया, उसमें डालने लगा। प्रतिदिन आता है, उसके लिए देखता है, पानी डालता है, देखता है पानी डालता है। लेकिन वचन बाइबल में लिखा है, रात का समय छोड़ रहा कि क्या किया बोलने से, उसके अंदर कुछ जंगली बीजा भी क्या कर दिया है, डाल दिया है। ये जंगली बीजा का मतलब क्या बोलने से, वो जल्दी बढ़ता है, क्या करता है, जल्दी बढ़ता है। उसका देखभाल करने की जरूरत नहीं है, उसको खिला पिलाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप जो बारिश के पानी में क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब दांत बढ़ने लगा, उसके साथ ही साथ ये जंगली गाछ भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा। तब सब देख रहा, अरे ये तो इतना सुंदर, बहुत बड़ा, बाकी अच्छा दान से ये जंगली गाछ क्या जो जल्दी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो परमेश्वर ने देखा, और थोड़ा बढ़ने दो, और क्या करना, थोड़ा से बढ़ने दो। जब कटने का समय आएगा, पहला जगह जंगली गाछ काटकर हम कहाँ पर खाएंगे, आग में जला देंगे। आजकल इस कहानी का जो आपको पीछे बताने का कारण क्या बोलने से, कलीसिया बोलने से एक अच्छा प्रभु का क्या है, खेत है। वो प्रभु ने काम करते करते किसको रखना है, कहाँ का रोपना है बोल के प्रभु मसीह के अंदर सबको क्या करता है, और इसके अंदर शैतान है कि कभी कभी कुछ जंगली बीजा का हमारे अंदर क्या कर लेता है, डाल देता है। पहला हमारा रोपाई कहाँ पर रहना चाहिए बोलने से, हम मसीह के अंदर रोपने के लिए प्रभु का हाथ में क्या करना चाहिए, सौंपना चाहिए।
जब मसीह के अंदर रोपा जाता है, जब मसीह के अंदर बने रहते हैं, तब हम बहुत सारा फलों के क्या कर सकते दुनिया पर हम लोग दे सकते हैं। मसीह के अंदर बोलने से आप मसीह के अंदर रहना चाहिए, मसीह आपके अंदर क्या करना चाहिए, रहना चाहिए। आप मसीह के अंदर, मसीह आपके अंदर बोलने से एक अच्छा से प्रभु का फीस, मसीह का फोटो लेकर आपका पॉकेट में रखना, वैसे नहीं है मेरे प्रियो। मसीह के प्यार, मसीह का सोच, मसीह का स्वरूप, इस मसीह जैसे दुनिया पर था, इस मसीह कैसे रहने के लिए बोला है, इस बाइबल में क्या लिखा है, इसी के अनुसार चलने वाला है। मसीह के अंदर क्या करने वाला है, रहने वाला है। पहला रुपये कहाँ पर प्रभु हमको करता है बोलने से, ये मसीह के अंदर परमेश्वर हम क्या करता है, करता है। अभी दूसरा पद हम देखने वाला है, परमेश्वर किसके अंदर हमारे पिता किसान है, किसके अंदर हम रुपये करेगा बोलने से, भजन संगीता उसको 92 का 13 पद को पढ़ने सुनेंगे। भजन संगीता उसका 92 का 13 पद को पढ़ने सुनेंगे। वे यहोवा की भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आमीन, हालेलुया। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, वो यहोवा की भवन पर रोपे जाकर हमारे परमेश्वर का आंगनों में फले और फलेंगे, फूले फलेंगे। पहला परमेश्वर किसान है, वो किसान परमेश्वर हमारे पिता क्या करता बोलने से हमको मसीह के अंदर प्रभु ने क्या करता है, रोपाई करता है। दूसरा बात यह है, हम कहाँ पर रोपाई जा करता बोलने से, परमेश्वर का भवन के अंदर, हालेलुया, मतलब कलीसिया के अंदर परमेश्वर हमको क्या करता है, अगुवाई करता है। आज मेरे प्रिय, हम सबको एक बात मानना जरूरी है, हमारा परमेश्वर हमको कहाँ पर रोपाई करता है बोलने से, पहला मसीह के अंदर, दूसरा बात परमेश्वर का भवन के अंदर। जब हम परमेश्वर के भवन के अंदर हम रह जाते हैं, जब परमेश्वर भवन के अंदर हम आ जाते हैं, मंडली के अंदर कलीसिया के बीच में परमेश्वर, हम इसमें लिखा है दूसरा पद देखने से, उन लोग फूले और फलेंगे, फूले और फलेंगे बोलने से उनका जीवन के अंदर आशीष के ऊपर आशीष, भलाई के ऊपर भलाई को परमेश्वर क्या करता है, देते रहता है। जिस व्यक्ति का जीवन के अंदर कलीसिया के साथ अच्छा संबंध रखा है, कलीसिया के साथ अच्छा संबंध में है, उनका जीवन के अंदर आशीष को कोई रोक नहीं सकता है। मेरे प्रिय, हमारे मसीह धर्म में एक बात आप जानना जरूरी है, जिसका संबंध प्रभु के साथ, प्रभु का संगति के साथ, प्रभु के भवन के साथ है, उनका जीवन के लिए आगे क्या हो जाता है, बढ़ते जाता है। इसलिए हमारा मसीह धर्म में प्रभु का भवन के लिए हम ज़्यादा ध्यान क्या करता है, देते हैं। अभी इससे नहीं है, पहले से जब प्रभु इस्राएलियों को अलग किया है, तभी नहीं प्रभु ने बोल दिया मेरे लिए एक बेड बना दो, मेरे लिए एक तंबू बनाओ, उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, वास करने वाला हूँ। ये परमेश्वर भवन के अंदर जाने से क्या क्या हमको मिलता है बोलने से, पहला हमारे पापों को प्रभु क्या करता है, क्षमा करता है। इस कलीसिया के अंदर कितने लोग आता है, कितने लोग जीवन को प्रभु नया नया जीवन को प्रभु ने दिया, नया आशीष को, नया चंगाई को, नया शांति को प्रभु ने, कितने लोग रोते रोते यहाँ पर आता है, लेकिन यहाँ से वापस जाने से हमें बोलता परमेश्वर मेरे से बात किया है। इस परमेश्वर बात करने के क्या है, सजा है। इसलिए मेरे प्रिय, हमारा जीवन पहले मसीह के अंदर रोपे होना बहुत जरूरी है। दूसरा बात, एक अच्छा कलीसिया में रोपे होना बहुत जरूरी है। आप ये कलीसिया में स्थिरता के साथ, एक भवन के अंदर आप अच्छा स्थिरता से रोपा किया जाता है बोलने से, आपका बढ़ोतरी का अपना आंखों से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रभु का भवन में, प्रभु का कलीसिया में जो रोपाई किया जाता है, उसको देखने से पता चला इन लोग कौन है, ये प्रभु के भवन में क्या करने वाला है, वास करने वाला। ये उसी का जीवन को देख, प्रभु का तंबू से कभी दूर हटने वाला नहीं था। दाऊद प्रभु का भवन जाएंगे बोल के जब वो सुनने में आया, उसका दिल खुशी में भर गया बोल के लिखा है। आज हमारे जीवन में प्रभु का भवन के बारे में, कलीसिया के बारे में क्या सोच हम रखे हैं। खाली सप्ताह में एक दिन जाएंगे, सिर्फ हम प्रार्थना करने के, हम लोग एक संगति में है, उसका जगह बोल के अब सोच कर रखे हैं, नहीं है। मेरा कलीसिया जो है, मेरा भवन प्रभु क्यों मेरे लिए दिया बोलने से, मेरा जीवन आगे बढ़ने का, मेरे कलीसिया प्रभु सारे आवश्यकता क्या किया है, रखा है। जब मैं प्रभु के भवन में बने रहता हूँ, तब परमेश्वर मुझे क्या करता है, आशीष में लिखा है, अच्छे से लिखा है मेरे प्रियो, वो यहोवा के भवन में रोपा जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले और फलेंगे। आप जब कलीसिया में आने अब शुरू करेंगे मेरे प्रिय, पूरा दिल के साथ,
जब आपका जीवन फूले और फलने क्या हो जाता है, शुरू कर लेते, क्योंकि इस जगह पर मैं पहले जैसे बताया मसीह के अंदर, इस जगह पर मसीह भी है, मसीह का शिक्षा है, मसीह का सामर्थ्य है, सबसे ऊपर यहाँ प्रभु का भवन भी है। जो कि इस भवन के अंदर आएगा, जो कि कलीसिया के अंदर आएगा, वो लोग कभी भी काली हाथ में गया बोल के अभी तक इतिहास नहीं है मेरे प्रिय। दुनिया पर कितना भी कलीसिया हो, कितना भी संस्था हो, कि सब कलीसिया के अंदर जो भी दुखी के साथ, क्लेश के साथ जाता है, उनके अंदर अपने से एक आत्मिक शांति क्या हो जाता है, मिल जाता है। परसों दिन हम एक वीडियो देख रहे थे, हमारे तमिलनाडु सरकार में एक बहुत बड़ा एक मंदिर था, मंदिर हबीबी है, और पिछले दिसंबर महीना अपना गांव में जब रहता था, उसका माँ का तबीयत बहुत कमजोर हो गया, वो दूसरा धर्म का है, वो हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया है। भर्ती करने के बाद तो उसके सामने एक चर्च दिखा दिया है, वो बोला है, अपने दिल खोल के बोल रहा है, वो बोल रहा है, मैं जब मेरा माँ को हॉस्पिटल भर्ती के डॉक्टर बोल दिया है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मेरा इतनी है। सब डॉक्टर ने बोला इसके बाद और कुछ भी नहीं कर सकता है, बस इसका जीवन इतनी होना है। लेकिन वो क्या करने लगा, प्रभु के भवन में जाके वो कैसे प्रार्थना करना है, कैसे करना, वो कुछ भी नहीं जानता था। लेकिन जहाँ पे वहाँ आराधना चल रहा है, वहाँ पर जो प्रचार से सब कुछ सुनते हुए वहाँ पर बैठ गया था। और इसमें वचन में वो अच्छा से गवाही बोल रहा है, अपने आप मेरे अंदर एक शांति भर गया है, अपने आप मेरा अंदर एक विश्वास आ गया है। मैं इस मसीह आगे पीछे नहीं जानता, लेकिन जब उनका भवन के अंदर मैं गया हूँ, मेरे जीवन के एक बदलाव में क्या किया हूँ, मेरे अंदर एक विश्वास है कि जरूर मेरे माँ को परमेश्वर यीशु मसीह ने बचा सकते। यीशु बोल के भी बोलने नहीं आ रहा है वो मंदिर को, लेकिन बोल रहा है यीशु मसीह जरूर मेरा माँ को बचाएगा बोल के विश्वास में मैं वापस गया है, मेरा माँ बच गई है बोल के बोला। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी हम प्रभु के भवन में आते हैं, इसका मतलब क्या है, कोई भी खाली आते वापस कभी विश्वास से जो भी प्रभु के पास आएगा, वो 12 साल का बीमार भी हो, 38 साल का बीमार हो, कमजोर भी हो, विश्वास के साथ उनके पास उनका भवन में आ गया बोलने से परमेश्वर जरूर क्या करेगा, चंगा करेगा। इसलिए आप लोग जानना बहुत जरूरी है, मेरा परमेश्वर मुझे कलीसिया में क्या किया है, और उपाय किया है। मेरा बढ़ोतरी मेरा कलीसिया से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यहाँ उड़ीसा में ऐसे हैं, उड़ीसा झारखंड, और यहाँ पर हम जिस मॉल में रहते हैं, कल कुछ भलाई के लिए कलीसिया हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। हमारा साउथ में ऐसे नहीं है मेरे प्रियो, साउथ केवल नहीं है, पूरा दुनिया में ऐसे नहीं है। कलीसिया बोलने से उनका एक मतलब, उनका आत्मिक और शरीर के जीवन के साथ जुड़ा हुआ एक चीज़ से। आज यहाँ पर हम लोग का कुछ शादी विवाह कुछ होने से हम क्या करते हैं, आप रिश्तेदार लोगों का हम लोग क्या करते हैं, लेकिन हमारा तरफ ऐसे नहीं है, दूसरा जगह पर ऐसे नहीं है। एक कुछ उसका जीवन को जो भी खुशी कबरी हो रहा है, जो भी कमज़ोर हो रहा है, सब बातों में पूरा मंडली क्या रहता है, वहाँ पर खड़ा रहता है। यहाँ हमारा राजगंजपुर में मेरा कलीसिया को मैं इसे आगे लेके जा रहा हूँ, सब बातों में मेरे कलीसिया लोग सबके साथ क्या करेगा, साथ में बने रहता है। प्रभु का भवन बोलने से वही है मेरे प्रियो, एक संगति हमको क्या हो जाता है, प्रभु के भवन में पहला आने से प्रभु हमको पाप से क्षमा मिल देता है, शांति देता है। तीसरा बात यह है, एक संगति में हम लोग क्या हो जाता है, जुड़ जाते हैं, भलाई बुराई को जानने के लिए, दुख सुख बांटने के लिए एक अच्छा प्रभु हमारे भाई लोग प्रभु ने क्या करता है, देता है। अभी हम लोग इतना दूर से हम लोग यहाँ पर सेवकाई करने के लिए, प्रभु ने जो दर्शन दिया उस दर्शन ढोके हुए हमारे माँ बाप, मेरा बहन सब कुछ छोड़ के हम लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग का परिवार क्या बोलने से, मेरा कलीसिया है, मेरा शालोम एजी चर्च बोलने से वो मेरा परिवार है, मेरा फैमिली है। वहाँ पर कितने मेंबर्स लोग का, सब मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा माँ, मेरा बेटी, सब मैं वैसे क्या करता हूँ, दिखता हूँ। पर कलीसिया बोलने सबसे एक प्रभु का भवन है, प्रभु का परिवार है मेरे प्रियो। इस प्रभु का परिवार में खुशी और आनंद सौरदा क्या हो जाता है, मिल जाता है। और कलीसिया लोगों को कभी भी देखता मुझे बहुत खुशी लगता है। मेरा माँ है, मेरा बहन है, मेरा दीदी है, मेरा मामू, मेरा उसे मैं रिश्ता बना के रखा हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में प्रभु मेरा मंडली को दिया है। मेरा मंडली मेरा क्या है, परिवार, ये मसीह परिवार है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु का भवन में हम रोपाई होना बहुत जरूरी है। दो बातें मेरे प्रियो आज के दिन में बताए, परमेश्वर हमको फिर से रोपूंगा, फिर से बनाऊंगा बोलने से, कहाँ पर रोपेगा बोलने से, पहला मसीह के अंदर प्रभु हम क्या करेगा, रोपाई करता है। दूसरा प्रभु का भवन में हम क्या करता, परमेश्वर रोपाई करता है।
जब इस दोनों में बने रहते हैं, हमारे जीवन के अंदर प्रभु और आशीष का और प्रभु क्या करता है, लेकर के जाता है। अगला सप्ताह हम लोग प्रभु किससे हमको बनाएगा बोल के हम देखते हैं। रोपूंगा और बनाऊंगा बोल के प्रभु ने कहता है। आज रोपने के बारे में पढ़े हैं, प्रभु मसीह में हमको रोपता है और प्रभु के भवन में हमको रोपता है। मसीह में बने रहने से हम बहुत सारा फल को हम दे सकते हैं, प्रभु के अंदर आशीष को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु के भवन में बने रहने से हमको शांति, पाप का क्षमा, एक संगति मिल जाती है। इसमें बने रहेंगे, इसमें रुपये प्रभु ने किया है, बढ़त होने के लिए वही किसान परमेश्वर जो है हमको आशीष देगा, अगुवाई करेगा। इसमें बने रहेंगे, जरूर प्रभु हमको आशीष करेगा। आइए आप सब अपना आँख को बंद करके हम प्रार्थना करते हैं। मेरे प्रियो, जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रियो, पहला मसीह में बने रहने के लिए आप कोशिश कीजिए। मगर आप कोई कलीसिया नहीं जा रहे बोलने से हमारा परिवार, हमारा शालम परिवार आपके लिए खुला है। और कभी भी मेरा भवन के अंदर, परिवार प्रभु के भवन के अंदर आप लोग आ सकते हैं। इस भवन में बने रहने के समय प्रभु बहुत तरीके से आशीष प्रभु आपको देने वाला है। हम प्रार्थना करते हैं इस मसीह के नाम से। प्रभु जी, आज जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, मैं फिर से रोपूंगा, सोच सोच कर मैं बनाऊंगा, मैं रोपूंगा बोल के कहता है परमेश्वर। आप हमको मसीह में रोपने वाला परमेश्वर है। मसीह में रोपने से, मसीह के प्रेम में रोपने से हम धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर। मसीह का वचन मेरे अंदर आ जाएगा, मसीह का सामर्थ्य मेरे अंदर आ जाएगा, हमारा जीवन आशीष में बन जाता है। दूसरा बात है मेरे प्रियो, प्रभु हमको प्रभु का भवन के अंदर रोपने वाला है। जब प्रभु के अंदर रुपाया जाता है, जब प्रभु के अंदर हम आ जाते हैं, एक सुरक्षित पहला हमको मिल जाती है। सारे शैतान कामों से, सारे बीमार से, सारे कमजोर से प्रभु हमको सुरक्षित कर लेता है। पाप का क्षमा मिलती है, शांति मिलती है, चंगाई मिलती है, आत्मिक भोजन मिलती है। सारे प्रभु समस्या से प्रभु छुटकारा देगा। एक परिवार में आप जुड़ जाते हैं मेरे प्रियो। प्रभु जी, मेरे विशेष करके आज का दिन प्रार्थना करता हूँ। पहला बात परमेश्वर, इस कलीसिया के सारे मेंबर्स के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो कोई प्रभु जी इस कलीसिया में उपाय किए हैं। सारे लोगों के लिए विनती करता हूँ, देखो जीवन के अंदर आशीष के ऊपर आशीष, भलाई के ऊपर भलाई, चंगाई के ऊपर चंगाई आप डालिए परमेश्वर। राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस मसीह के नाम से विनती करता हूँ, आज के दिन का आशीष कीजिए। जो कि आज के इस वीडियो को देख रहा है, सबके जीवन का अपना आशीष, अपना सामर्थ्य कीजिए परमेश्वर। कोई प्रभु आज इस वीडियो को बीमार के साथ देख रहे हो बोलने से, बीमार का जहाँ पर आप हाथ रखे हुए उनको चंगा कीजिए परमेश्वर। सारे कमजोर, सारे बीमार को नष्ट इस मसीह के नाम से आप दूर कीजिए परमेश्वर। उन सबों को आप आशीष कीजिए परमेश्वर। विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे जिला के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए प्रार्थना करता हूँ। सारी महामारी से हमको बचाए परमेश्वर। इस कोरोना का प्रभु जी मुसीबत से हम सबों को बचिए। कितना व्यापार करने वाले, कितना रेजा कूली, कितना ठेला चलाने, कितना मुसीबत में है परमेश्वर, आप जान रहे हैं परमेश्वर। एक अद्भुत करते हम सबों को आशीष कीजिए प्रभु जी। इस वीडियो को आप देखने के लिए मदद किया है, इसके द्वारा हम कुछ शिक्षा पाने के लिए मदद किया है। अगला सप्ताह मिलने की तरफ अनुग्रह, अपना शांति हम सबके साथ बने रहना चाहिए। हम सबको आप आशीष कीजिए। हम आपका नाम महिमा करते हैं, आपका नाम स्तुति करते हैं। सारे महिमा हम आपको देते हैं। हम सबको चलाइए, हम सबको आप आशीष कीजिए। प्रार्थना प्रिय बेटे इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन राजा, आमीन 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 आमीन। मेरे प्रियो, आज जैसे हम वचन ध्यान किए वैसे परमेश्वर आपको रोपने चाहता है। पहला मसीह के अंदर आपको रोपता है, दूसरा प्रभु के भवन के अंदर रोपता है। एक ही जगह पर स्थिरता के साथ आप बने रहेंगे, परमेश्वर हमको जरूर आशीष करते हैं, हमको आगे लेकर के जाएगा। विशेष करके इस वीडियो को आप देख रहे हैं, हमारे सेवक को आप मदद कर सकते हैं, प्रभु का दान चढ़ा सकते हैं। जो इस वीडियो में गूगल पे नंबर दिख रहा है, फ़ोन नंबर और गूगल पे का, फ़ोन पे का नंबर है, उसमें अपना दान दशमाल को चढ़ा सकते हैं। जरूर प्रभु आपको आशीष करेगा। इसके बारे में आप दूसरा भी बताइएगा, दूसरा वीडियो शेयर कीजिए, उन लोग भी इसको देख के प्रभु का आशीष पाएगा। आप जो भी गवाही बोलने चाहते हैं, इस वीडियो में जो व्हाट्सअप नंबर दे रहा है उसमें आप हम गवाही को दे सकते हैं। जरूर प्रभु हम सबको आशीष करेगा। अगला सप्ताह मिलने के तक प्रभु का आशीष, प्रभु का भलाई आपके साथ बने रहेगा। इस सप्ताह कहीं भी जाए, जो भी काम करे, सब काम में सेनाओं का परमेश्वर आपका संग रखते हुए प्रभु हमको आशीष करेगा। सबको इस मसीह के नाम से मैं स्वागत करता हूँ। आने वाला दिन में प्रभु को आशीष करेगा, भला चंगा रखेगा। सबको प्रेज़ द लॉर्ड। इस मसीह की जय, सबको जय यीशु, आमीन आमीन।